हे फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री ई लर्नर्स। हमने मेटलर्जी ये नया टॉपिक स्टार्ट किया है। आई होप मैं जिस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है। एंड अगर ये आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड गाइज हम रोज़ एक नया कोट पढ़ते हैं ताकि हमारे में रोज़ एक अच्छी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी आए। एंड हम ये एनर्जी हमारे अच्छे काम के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, या किसी को हेल्प करने के लिए, या किसी को पढ़ाने के लिए हम अच्छी एनर्जी यूज़ कर सकें। इसीलिए हमने ये कोट वाला शुरू किया है। तो क्या है हमारा कोट? हमने एक सक्सेस का फुल फॉर्म यहाँ दिखा है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सक्सेस? सक्सेस का मतलब S for the see your goal. U means understand the obstacles. C means create a positive mental picture. Another C means clear your mind of self-doubt. Embrace the challenge. And S means stay on the track. And S means show the world you can do it. This is the meaning of the real success. What is the meaning of the success? You can read very deeply. See your goal. Understand the obstacles. अगर कुछ हमें अच्छा काम करना है तो हमें उसके लिए निश्चित ही ऑब्स्टैकल्स आते हैं। एंड वो ऑब्स्टैकल आना बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस ऑब्स्टैकल से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हम जब भी हमें कुछ ऑब्स्टैकल्स आते हैं तो हम पॉजिटिव वे में सोचना सीख जाते हैं। हमारा माइंड हमारे डाउट को एक अच्छी से क्लियर कर पाता है। हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की ताकत रख सकते हैं। हम हमारे ट्रैक से हट नहीं सकते जब भी हमें कोई ऑब्स्टेकल्स आए। एंड हम जग को दिखा सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर सकते हैं। ये था हमारा आज का कोट। एंड उस कोट के साथ अब फुल एनर्जी के साथ अब मेरे साथ पूरे जोश के साथ पढ़ाई करेंगे, ये मुझे पता है। सो चलो क्या करने वाले हैं हम आज कल की कुछ बातें याद करेंगे जो पुरानी हो गई है, लेकिन हम उसे आज फिर से ताज़ा करेंगे। एंड जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत बड़ा जोश मिलता है अगले वीडियोस बनाने का। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है लेकिन इस सर्दियों में भी हमें पढ़ाई करना है क्योंकि हमें हमारे बोर्ड्स बहुत अच्छे तरह से निकालने हैं। सो पुट द हेडिंग, दैट इज द मेटलर्जी जो हमने कल स्टार्ट किया था। माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनरल? व्हाट इज द मिनरल? नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस विच कंटेन्स अ मेटल। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे कल की तरह, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मिनरल? मिनरल क्या है? ओके। उसके बाद और ओके उसके बाद हमें क्या जानना है? गैंग्यू। उसके बाद हमें गैंग्यू पढ़ना है। ओके उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फ्लक्स। ओके हम पहले इतना लिख लेंगे फिर आगे की बात करेंगे। ओके क्या जानते हैं आप मिनरल के बारे में? मिनरल के बारे में कोई भी केमिकल सब्सटेंस उसमें कुछ परसेंट मेटल हो तो लिख लीजिएगा केमिकल सब्सटेंस which content the metal। और का मीनिंग क्या होता है? हम मिनरल को और में कन्वर्ट करें, बट कैसे? प्रॉफिटेबली। किस तरह से? प्रॉफिट से। ओके हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैंग्यू? इम्प्यूरिटीज हम इसे कह सकते हैं। इम्प्यूरिटी में हमने क्या क्या देखा था कल? इम्प्यूरिटी में हमने कल देखा था कि जो भी कुछ नॉन मेटालिक पार्ट्स है उसके सैंड, क्ले, क्वार्ट्ज या कुछ भी हो सकता है, हम उसे क्या कहते हैं? सबको मिनरल्स कहते हैं। ओके उसके बाद हमने और एक टर्म देखा था दैट इज क्या टर्म था वो? गैंग्यू के बाद हमने फ्लक्स देखा था। हम किसे कहते हैं? फ्लक्स उसे कहते हैं जो कुछ भी हमारी इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी है जो उसे निकालने में मदद करता है, हम उसे फोर कहते हैं। टू रिमूव इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी
impurity, to remove the infusible impurity। उसके बाद हमने और एक टर्म देखा था, मुझे नीचे जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर इसको लिख देती हूँ, दैट इज द स्लैग। क्या था स्लैग? जब हमने स्लैग देखा था वो ऐसा एक क्या कहें हम सब्सटेंस है कि जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। ये कुछ हमने सारे के सारे टर्म्स देखे थे। अगर ये आपको टर्म्स अच्छे से पता है तो आप अपनी मेटलर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हमने मेटलर्जी की डेफिनेशन देखी थी। क्या थी हमारी मेटलर्जी की डेफिनेशन? यस, एनीवन? मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटलर्जी? The entire scientific and technological process used for isolation of the metal from its ore। क्या देखा था हमने? जो कुछ भी हमें आइसोलेशन के लिए हेल्प करे, आइसोलेशन के लिए हेल्प हो, हम ऐसा लिख सकते हैं और टू आइसोलेशन ऑफ मेटल हम इस तरह से लिख सकते हैं, और टू मेटल बाय साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली। कल हमने जैसे लिखा ही था, और इज कन्वर्टेड इन मेटल with the help of scientific and technological process। scientific and technological method, scientific and the technological method। उसके बाद हमने कुछ मेटलर्जी में स्टेप्स देखे थे। 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप मेटलर्जी में अगर मैं आपको बताऊं तो हम किसी भी ओर का कंसंट्रेशन देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स। सो राइट डाउन कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। दूसरी बात बताऊं अगर आपको, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये दोनों भी अलग अलग टर्म्स है लेकिन हम इसे एक ही पॉइंट में लिखते हैं, कैल्सिनेशन। नंबर 3, जो कुछ भी रिडक्शन है, रिफाइनिंग है, रिडक्शन कह दे हम इसे, रिडक्शन। एंड चौथा है हमारा रिफाइनिंग। हमें ये सारे के सारे मेथड्स देखने हैं। हमने कल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में कुछ बातें देखी थी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ओर लिया है तो हम उस ओर को किस तरह से ट्रीट करेंगे ये हम देखेंगे। हमने कल कुछ ओर टू पाउडर ओर एंड उस पाउडर ओर को हमने कॉन्सेंट्रेशन पर डाल दिया था। बिफोर दैट गोइंग टू दैट पॉइंट, हमने कल और एक पॉइंट देखा था कि मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं आपको क्या मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या है, तो हम बात करेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के हैं ये? 3 तरह के। हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। हाइड्रो, पायरो एंड इलेक्ट्रो। हाइड्रो, पायरो एंड इलेक्ट्रो। हाइड्रो मतलब हम जो कुछ भी एक्वियस सॉल्यूशन यूज करेंगे उससे, पायरो माने कि हीट एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस से। हाइड्रो मीन्स हम यहाँ एक्वियस सॉल्यूशन यूज करेंगे, पायरो मीन्स हम यहाँ हीट, एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस से हम यहाँ करेंगे। तो ये कुछ थे हमारे जनरल मेथड्स। उसके बाद हमने और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी। अब हम हमारे मेन टॉपिक को शुरू करेंगे। ओके, तो मैं जो लिखा है मैं रफ कर देती हूँ ताकि आपको अगला पॉइंट समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम हमारे टॉपिक को शुरू करेंगे। ये तो था सब हमारा इंट्रोडक्शन, एंड कल जो हमने देखा था आज वो हमने फिर से रिवाइज कर लिया है।
अब हमारी क्लास की एक और अच्छी बात होगी, जो हमने कल पढ़ा है वो आज पहले 10 मिनट में या फिर 15 मिनट में हम उसे रिवाइज करेंगे और फिर अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो बच्चे मुझे रैंडमली देख रहे हैं या फिर आज देख रहे हैं, कल नहीं देखा था, उनका कुछ भी मिस नहीं होगा। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको एक कंटेंट पसंद आ रहा है तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना भाई। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट इज द ओर। अब जब भी कोई ओर लेते हैं तो हम किस फॉर्म में लेते हैं? पाउडर की फॉर्म में। क्यों लेते हैं? मैंने आपको कल बताया था, पाउडर ओर की, पाउडर ओर में लिया। उस पाउडर ओर पर हम कुछ कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, या फिर हम इसे बेनिफिकेशन या फिर ड्रेसिंग ऑफ द ओर कहेंगे। जैसे हमारे घर में हमारे कुछ निक नेम होते हैं, उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ ओर के भी कुछ निक नेम है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम कहेंगे या फिर बेनिफिकेशन या फिर ड्रेसिंग ऑफ, ड्रेसिंग, बेनिफिकेशन, बेनिफिकेशन, या फिर हम किसे क्या कहेंगे? ड्रेसिंग। क्या कहेंगे हम इसे? ड्रेसिंग। उसके बाद इसमें भी कुछ टाइप्स है, इसके भी कुछ टाइप्स है। ये जो कुछ भी हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग, ये कुछ हम देख रहे हैं, ये भी कुछ 4 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? हमने कल ये देखा था। यस, रिकॉल हो रहा है तो कीजिए। फर्स्ट इज, हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग देखी थी, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ओके। उसके बाद क्या देखा था हमने? फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन। उसके बाद हमने देखा था मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। एंड उसके बाद हमने देखी थी लीचिंग। उसके बाद क्या देखा था हमने? लीचिंग। ये कुछ मेथड्स हमने कल की क्लास में किए थे। हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, फ्लोटेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया एंड लीचिंग हो गई, ओके। ये सब कुछ तो हो गया हमारा। यस, अब हमारी स्क्रीन को छोटे कर देंगे। जब भी हम ये सब कुछ देख रहे थे तो हमने और एक चीज याद रखी थी, दैट इज द 1 मिनट। अरे यार, इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। यस, हाँ यस, हमने जब ये सारी चीज़ें देखी तो हमने इसे और एक क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया था। कुछ फिजिकल होती है, कुछ केमिकल होती है। इसमें कौन कौन से फिजिकल है, मैं आपसे रेड से दिखा देती हूँ। ये जो सारे तीनों दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन, वो हम किस कैटेगरी में लेंगे? हम इसे फिजिकल कैटेगरी में लेंगे, फिजिकल कैटेगरी में हम इसे लेंगे। अब क्यों इसे फिजिकल कैटेगरी में लेना है? जब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड लीचिंग एक केमिकल है। लीचिंग क्या है? केमिकल प्रोसेस है, ओके। ये केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद ये हमने पहला मेथड हो गया, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड क्या है? जो कुछ भी आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेथड, जो कुछ भी हमारे पास रिएक्शन होगी, हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड ओर में लेंगे। हम उसे क्या करेंगे? अब ये जो कुछ भी हमारे पास है, हमारा मेथड नंबर 3 होगा। हमारा मेथड नंबर 3 क्या होगा? यस, क्या होगा हमारा मेथड नंबर 3? अब अच्छे से देखना, क्या करेंगे? हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर लेंगे। इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर पर हम कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? उस पर हम कौन सी प्रोसेस चलाएंगे? हम उस पर 2 प्रोसेस चलाएंगे। एक तो कैल्सिनेशन और दूसरी क्या चलाएंगे? रोस्टिंग। दूसरी क्या चलाएंगे? रोस्टिंग, ओके। ये मेथड नंबर 3 हो गया। देन मेथड नंबर 4 में हम क्या करेंगे? यस, हम हमारे मेथड नंबर 4 में करेंगे कि जो कुछ भी रिडक्शन है हम उसे स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन कर देंगे। उसमें स्मेल्टिंग कर देंगे। रिडक्शन में क्या करेंगे हम? रिडक्शन में हम स्मेल्टिंग यूज करेंगे, स्मेल्टिंग
अब क्या होता है मैम, कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, स्मेल्टिंग क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई थोड़ा दम तो रखो। उसके बाद हम 5th पॉइंट में बात करेंगे, तो हमें क्रूड मेटल एंड रिफाइनिंग के बारे में बात करनी है। हमारे सिलेबस में क्रूड मेटल नहीं है, लेकिन ये एक स्टेप है, कई बार पूछा जाता है कि क्या क्या स्टेप्स है। तो छठा मेथड है हमारा रिफाइनिंग। क्या है? रिफाइनिंग। अब हम इसमें क्या क्या करेंगे, ये सब कुछ होंगे हमारे सारे के सारे स्टेप्स। लेकिन हम अब पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर लीचिंग, एंड देन उसके आगे आगे जब पढ़ेंगे जैसे जैसे हम सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करते चले जाएंगे। ओके, कैन वी मूव अहेड? यस, इतना पार्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा या फिर आ जाएगा। अब तक आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये सब कुछ हमने देखा। ओके, स्लैग क्या होता है, मेटल क्या होता है, और एक बार फटाफट अपनी आंखें घुमा लीजिएगा, मैं स्लाइड्स घुमा दूंगी, आप आंखें घुमा देना। यस यस यस, फटाफट। यस, ये सब कुछ हमने अब देख लिया। अब हमारी बारी है कि जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसे स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट द मेन टॉपिक, टुडेज टॉपिक। हम ये आज अब तक क्या कर रहे थे, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो हम तक रिकॉल कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, पुट द हेडिंग ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर नेविगेशन। क्या करेंगे हम, ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन है, उसे ही एक और एक नाम है, हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग कहेंगे उसे हम। इसके बाद जो हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद है हम उसे क्या कहेंगे, लैविगेशन। हम इसे वो क्या कहते हैं, लैविगेशन। ओके, ये सब कुछ हो गई हमारी बातें। अब इसमें क्या क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन माने जो कुछ भी हम और लेंगे उसकी ग्रेविटी कुछ उसमें डिफरेंस आएगा। क्या कहेंगे हम उसे, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी और होगा उसकी ग्रेविटेशन की जो कुछ भी बातें होगी, ग्रेविटी ऑफ और पार्टिकल एंड गैंगी पार्टिकल जो भी उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ हाइड्रोलिक दिख रहा होगा। हाइड्रोलिक, जब भी कभी आपको हाइड्रो वर्ड दिखे, जब भी कभी आपको हाइड्रो वर्ड दिखे तो आंखें बंद करके मान लेना कि हाइड्रो मतलब होता है पानी। हाइड्रो का क्या मीनिंग होता है, हाइड्रो का मतलब पानी होता है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, आप ये आंखें बंद कर मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने मान लिया कि यहाँ वाटर है, ये सब कुछ हमने वाटर है ऐसा मान लिया, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम तो यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, जो कुछ भी हमने और किस फॉर्म में लिया है, पाउडर्ड ओर, हम वो पाउडर्ड ओर पास करेंगे स्टीम ऑफ द वाटर के साथ। जब भी कभी हम स्टीम ऑफ द वाटर के साथ पास करेंगे तो अगर हम देखेंगे कि अगर हमने मिट्टी पानी में मिलाई है, मिट्टी पानी में मिल तो नहीं जाएगी ना, वो मिट्टी कहाँ जाकर सेटल होगी, बॉटम में। उसी तरह से जो कुछ भी हमारे ओर के जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, यो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे वो, एंड जो कुछ भी लाइट पार्टिकल है वो वॉश होकर निकल जाएंगे, वो वॉश होकर निकल जाएंगे। अब क्या क्या कहा हमने वो लिख ले एक बार तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस ग्रेविटी सेपरेशन में मैं आपको और एक बात बता दूं, हम इसके अगर डायग्राम निकालें, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, यस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग फॉर एग्जाम्पल ये इस प्रकार तो नहीं होता है इसका मेथड, लेकिन हम यहाँ निकाल सकते हैं। ये मैंने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में पानी, मैं आपको पानी ब्लू से दिखा दूंगी ताकि आपको समझ में, ओ सॉरी, ओके, हमें क्या करेंगे, कंटेनर लिया है हमने ये, यस, इस कंटेनर में मैं पानी आपको ब्लू से दिखा देती हूँ, यस, ये पानी है, ये क्या है हमारा, ये पानी है, एंड मैं आपको इसमें ब्लैक से कुछ दिखा दूंगी ताकि
आपको लगे यहाँ आपको सैंड दिखे, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। यस, ये सब कुछ क्या है, इस कंटेनर में हमारा पानी भरा पड़ा है। ओके, ये क्या है, पानी है इसमें। अब इसमें कुछ हम सैंड मिला देंगे। हम जब इसमें सैंड मिलाएंगे एंड इसे अच्छे से स्टीयर करेंगे तो देख लेना अब क्या होगा। अब एक हमने कुछ यहाँ सैंड मिला दी है। जब हमने इसमें सैंड मिला दी है तो ये क्या होगा, कुछ वक्त के बाद आफ्टर सम टाइम ये जो कुछ भी हमारा कंटेनर है उस कंटेनर के जब हम बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में हमें ये सारी सैंड कलेक्ट हुए वाली नजर आएगी। ये सब कुछ क्या है, सैंड के पार्टिकल, जो हमने सैंड डाली थी वो सैंड सब कुछ उसके बॉटम में आ चुकी होगी। एंड जब वो सैंड उसके बॉटम में आएगी तो ये जब कुछ तो सारा पानी था वो पानी भी इसी कंटेनर में रहा, पानी भी इसी कंटेनर में था एंड सैंड भी इसी कंटेनर में थी। लेकिन जब हमने डाला था तो कंडीशन क्या थी, और जब हमने ये उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन की है वो क्या है, ये हमारा हो गया सारा का सारा ऑब्जर्वेशन। लेकिन हम इस पे एक निकाल सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ हम पानी में डालेंगे तो जो उसमें हैवी पार्टिकल होगा वो क्या होगा, जो कुछ भी हैवी पार्टिकल होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे वो सेटल डाउन हो जाएगा। अब जब हमने इसमें ये सैंड है, ये क्या है, इसमें हेवी पार्टिकल है, इसमें क्या है, हेवी पार्टिकल है विथ कंपैरिजन टू वाटर, विथ कंपैरिजन टू वाटर। अब आप एक बात मान लीजिएगा कि जो हमने यहाँ एक कंटेनर लिया है उस कंटेनर के जो कुछ भी हमने उसमें सैंड डाली है, दैट इंस्टेड ऑफ सैंड हमने क्या डाला है, ये सब कुछ जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है वो हमने क्या डाला है, ओर के पार्टिकल। क्या डाले हैं हमने, ओर के पार्टिकल। एंड जब भी कभी ओर के पार्टिकल हो गए तो वो क्या हो गए, हेवी हो गए। ये ओर के पार्टिकल क्या होते हैं, हेवी। एंड जो कुछ भी हेवी पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो हम जो कुछ भी लाइट पार्टिकल से हमारे वो क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएगा, लाइट पार्टिकल वॉश आउट हो जाएंगे हमारे। ओके, हमारे जो कुछ भी लाइट पार्टिकल थे वो वॉश आउट हो गए हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। एंड जो कुछ भी हमने ओर लिया है उस ओर में कुछ ना कुछ तो गैंग पार्टिकल जरूर होंगे, उस ओर में कुछ ना कुछ तो गैंग जरूर होगी। यस, अगर उस ओर में कुछ ना कुछ गैंग पार्टिकल्स है तो वो जो गैंग पार्टिकल एंड ओर है उसको ग्रेविटी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आता ही होगा, उसमें कुछ ना डिफरेंस, अगर डिफरेंस है भी, फॉर एग्जाम्पल ये ओर है एंड 1 मिनट, यस, ये जो कुछ भी हमने ओर लिया है एंड गैंग्यू पार्टिकल है उसमें अगर कुछ डिफरेंस, उसमें अगर डिफरेंशिएट है तो ग्रेविटी का है। यानी कि जो प्रिंसिपल यहाँ काम करता है वो कौन सा प्रिंसिपल है, हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ डेंसिटी का प्रिंसिपल काम करता है हाइड्रोलिक वॉशिंग में। तो राइट इट डाउन, इन hydraulic washing, in hydraulic washing, in hydraulic washing, the density difference, the principle is density difference, density डिफरेंस इज द प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ काम करता है, यहाँ डेंसिटी का प्रिंसिपल काम करता है। तो जो कुछ भी हमने अभी बात की है, ये जो कुछ भी हमने डायग्राम में लिखा है वो पॉइंट्स में लिख ले। यस, हम यही इसी डायग्राम के बाजू में ये जो हमने लिखा है वो इरेज करके इसे अच्छे से लिख लेंगे। ओके, यस, मैं आपको अच्छे से आपके नोट्स बना के दे दूंगी। ये जो आपके ब्लैक वाले पॉइंट आउट है वो क्या है, आपके ओर पार्टिकल्स है। ओर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कुछ हेवी होते हैं और कुछ लाइट होते हैं। जो हेवी होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉटम में जाते हैं
या फिर सेटल डाउन हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये बॉटम में जाते हैं। जब ये बॉटम में आते हैं तो जो कुछ भी हेवी पार्टिकल के बाद लाइट पार्टिकल क्या करेंगे, लाइट पार्टिकल जो कुछ भी और में लाइट पार्टिकल हो गए वो वॉश आउट हो जाएंगे, वो वॉश आउट हो जाएंगे। यही हमारा एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है। दिस इज द हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग, ऐसे हम नेविगेशन कहते हैं, ऐसे हम कैविटी सेपरेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है जो सेकंड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है उसके बाद हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, इस मैग्नेटिक सेपरेशन में मैं आपको और एक बार बताना चाहूंगी कि ये मैग्नेटिक सेपरेशन किस प्रिंसिपल पे है। ओके, अब मैग्नेटिक, इसका नाम ही हमें सब कुछ बता रहा है। क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक सेपरेशन उसकी एक खासियत है। मैग्नेट का मीनिंग क्या होता है, जो अट्रैक्ट कर सके, जो कुछ भी उसके पार्टिकल्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार वो अट्रैक्ट कर सके। डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द और पार्टिकल एंड द इम्प्यूरिटी। अब यहाँ किस किस का डिफरेंस हमें करना है, अगर हम बात करें जो कुछ भी हमारी प्रॉपर्टीज है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, फिर उसकी और की हो या कैंग्यू पार्टिकल की हो, इसकी इम्प्योरिटी को, इसमें डिफरेंस क्रिएट करता है। आपने अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक देखी होगी तो आपको यहाँ इस तरह का डायग्राम दिख रहा होगा। आप मेरे डायग्राम पर मत जाना क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही वंडरफुल है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम एक मैग्नेटिक रोलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, मैग्नेटिक रोलर बनाएंगे। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक रोलर हो गया। ओके, इस मैग्नेटिक रोलर में हम क्या करेंगे, अब ये जो यहाँ सर्कल्स दिख रहे हैं ये हम इसे कवर अप कर देंगे। ओके, हम इसे कवर अप एक कर दिया एंड 1 मिनट यस, हाँ, यस। ओके, इन दैट वे ये हमने ये कुछ मैग्नेटिक सेपरेशन निकाल दिया है। जब भी हमें मैग्नेटिक सेपरेशन निकालेंगे तो हमें यहाँ 2 कंटेनर रखने पड़ेंगे, एक कंटेनर ये एंड ये वाला दूसरा कंटेनर। एक कंटेनर में जो कुछ भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो आएंगे, एक कंटेनर में नॉन मैग्नेटिक आएंगे। तो मैं बात करूँ अगर कि जो कंटेनर यहाँ नज़दीक है इस रोलर के, यहाँ से जो कुछ भी हम यहाँ से और पार्टिकल डालेंगे, कहाँ से डालेंगे हम और पार्टिकल, यहाँ से हम उसका इनलेट देंगे। ये क्या है, उसका इनलेट है। हम यहाँ से और पार्टिकल को अंदर भेजेंगे, ये और पार्टिकल यहाँ से आएगा एंड जो कुछ भी इसके कुछ मैग्नेटिक हो गए वो यहाँ आएंगे एंड जो नहीं होगा वो फिर यहाँ से आके यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि जो ये कंटेनर है इसमें कौन से आएंगे, यहाँ हमारे आएंगे मैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेटिक पार्टिकल आएंगे यहाँ। ओके, एंड ये वाला जो कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं आपको रेड से बता देती हूँ, इस कंटेनर में कौन से आएंगे, नॉन मैग्नेटिक आएंगे। ओके, यहाँ कौन से सब्सटेंस आएंगे, हमारे नॉन मैग्नेटिक। अब जब भी ये बेल्ट फिरेगा, मैग्नेटिक सेपरेशन इसे कहते हैं हम, ये जब भी ये फिरेगा यहाँ से यहाँ तो इसका सेपरेशन होता रहेगा। लेकिन यहाँ जब हम कहेंगे इसके स्पेसिफिक मेथड क्या है, तो जो कुछ भी मैग्नेटिक पार्टिकल इन और अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट फॉल द इनसाइड, जो कुछ भी इसमें अट्रैक्ट होगा वो मैग्नेटिक सेपरेशन के अंडर आएगा एंड जो अट्रैक्ट नहीं होगा वो नॉन मैग्नेटिक के अंडर आएगा। अब हमने पहली मेथड देख ली, दूसरी मेथड देख ली, लेकिन पहले मेथड में मैंने कुछ आपके पॉइंट मिस आउट कर दिए है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अनुसार। एग्जाम्पल्स मैंने आपके एग्जाम्पल्स वहाँ मिस आउट कर दिए, मैं आपको एग्जाम्पल्स अभी उसके बता देती हूँ। इसके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आता है क्रोमाइट ओर। कौन सा ओर, क्रोमाइट ओर।
क्रोमाइट ओर। ये क्रोमाइट ओर क्या है? क्रोमाइट का मतलब होता है क्रोमियम। क्रोमाइट ओर यानी कि FeO डॉट Cr2O3, ये उसका क्रोमाइट ओर का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम इसे क्या कहेंगे? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, वुल्फ्रामाइट। और क्या क्या एग्जाम्पल है इसमें? अगर मैं बात करूं तो हम इसका पेज चेंज कर लेंगे। ओके, अब क्या क्या एग्जाम्पल है? पहला क्या एग्जाम्पल है? क्रोमाइट ओर। कौन सा एग्जाम्पल है? क्रोमाइट ओर। क्या एग्जाम्पल है उसका? FeO डॉट Cr2O3, पहला हो गया। उसके बाद हिमैटाइट। हिमैटाइट का क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? अगर मैं बात करूं हिमैटाइट की तो Fe2O3। उसके बाद मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में किसकी बात कर सकते हैं हम? Fe3O4। एंड वुल्फ्रामाइट में हम, वुल्फ्रामाइट की अगर मैं बात करूं तो उस वुल्फ्रामाइट में हम FeWO4 की बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है हमारे मैग्नेटिक सेपरेशंस के। अब एक बार पीछे मुड़ेंगे हम एंड उसके एग्जाम्पल जो हमने नहीं किए हैं वो एग्जाम्पल्स कर लेंगे। ओके, हम ये यहाँ लिख सकते हैं, ये हम यहाँ का पेज। ओके, 1 मिनट, हमारे पास तो यहाँ जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे? अब इसके एग्जाम्पल्स यही देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ, डोंट वरी, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स इस सेशन के एंड में एक पन्ने पर लिखवा दूंगी। एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रेविटी सेपरेशन, जो मैंने आप गलती से मैंने मिस आउट कर दिए हैं। ग्रेविटी सेपरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हमने मिस आउट कर दिए हैं। अब इसमें हम कौन कौन से ले सकते हैं? कैसेटेराइट, उसके बाद कुछ ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट, ये कुछ इसका एग्जाम्पल्स है। कार्बोनेट हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है। अब हम कैसेटेराइट किसे कहते हैं? कैसेटेराइट किसे कहते हैं हम? कैसेटेराइट माने SnO2, कैसेटेराइट माने SnO2, ये हो गया हमारा कैसेटेराइट। ऑक्साइड, SnO2 भी एक ऑक्साइड है। हम ऑक्साइड में क्या ले सकते हैं? PbO, ZnO, कौन सा भी ऑक्साइड ले सकते हैं। कार्बोनेट माने क्या लिख सकते हैं हम यहाँ? डोलोमाइट लिख सकते हैं। कार्बोनेट का एग्जाम्पल क्या होता है? डोलोमाइट। अब ये डोलोमाइट क्या है? हम डोलोमाइट इसे कहते हैं जिसमें Mg भी हो एंड Ca भी हो। MgCO3 डॉट CaCO3, हम क्या कहेंगे? उसे कार्बोनेट और कहेंगे। ओके, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए। हमने 2 मेथड सीख लिए हैं एंड उसके हम अगले सेशन में अब क्या करेंगे? अगर आप चाहे तो मैं आपको और एक सेशन लेने के लिए, यानी पर डे 2 सेशन लेने के लिए भी मैं आपके रेडी हूँ, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छे से, आपको ब्रेन में जो कुछ आपको रिटर्न करना है उसके लिए आपको टाइम मिले। ओके, सो गाइज, हम अगले लेक्चर में हमें फ्रक्चुएशन एंड लीचिंग करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप डूइंग स्टडी, कीप योर वर्क वेरी हार्ड, so you will get good achievement. Okay, if you have any problem with any related topic with chemistry, so you can comment in comment box. I will surely reply you. Thanks for watching and guys, please हो सके तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। ये एक ही मात्र चीज है जो बांटने से बढ़ती है, सो आप इसे बांटना ना भूलिएगा। Thanks for watching. Keep doing study, keep subscribing to the channel and keep loving support. And thanks for watching. Bye. हम 5 बजे मिलेंगे। यस, आपकी इच्छा हो तो। बाय।